हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे 9 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया ओपन 2019 को किसने जीता है? तो ये जीता है लिन डैन ने। लिन डैन जो है ये चाइना के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में हराया चेन लोंग को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मलेशिया ओपन 2019 ये किस खेल से संबंधित है? तो ये एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दो बैडमिंटन की और प्रतियोगिताएं याद, एक अभी हुई थी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2019 में पुरुषों में जो जीते हैं उनका नाम है सौरभ वर्मा, और महिलाओं में जो जीते हैं उनका नाम है साइना नेहवाल। सौरभ से रिलेटेड तीन नाम आपको याद रखना, सौरभ वर्मा जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, सौरभ चौधरी जो कि शूटर खिलाड़ी हैं, और सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। और सौरभ घोषाल का स्क्वैश में पूरी दुनिया में अभी 10वां नंबर भी आया है, इनकी 10वीं रैंक आई है। तो तीन खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा एक खिलाड़ी और आपको बैडमिंटन से याद रखना है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जीता था वर्ल्ड बैडमिंटन टूर 2018, और वर्ल्ड बैडमिंटन टूर को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं पीवी सिंधु। इसके अलावा एक और मैं ओपन बताता हूं जिसको आपको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये टेनिस खेल से संबंधित है, और इसको 2019 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है पुरुषों में जीता है नोवाक जोकोविच ने जो कि सर्बिया देश के हैं। महिलाओं में जीता है नाओमी ओसाका ने जो कि जापान देश की हैं। तो ये जो है प्रतियोगिता टेनिस से रिलेटेड है, और ये जो है मलेशिया ओपन ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब यहाँ पे बात हुई है मलेशिया की, तो मलेशिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। मलेशिया एशिया का एक देश है, इसकी राजधानी कोलालमपुर है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है रिग्गिट, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है माथिर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत की पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पहले जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच थे उनका नाम था हरिंदर सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद नए जो कोच बनाए गए हैं उनका नाम है ग्राहम रीड। ग्राहम रीड जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल जो हैं इनको अभी फीफा की काउंसलिंग मेंबर में नॉमिनेट किया गया है, और ये फीफा की काउंसलिंग सदस्य बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, अभी एक प्रतियोगिता खेली गई थी जिसका नाम था सुल्तान अजलान शाह कप। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये भी हॉकी से रिलेटेड है, और इसको 2019 में जो हुआ था भारत को फाइनल में साउथ कोरिया ने हरा दिया था। तो सुल्तान अजलान शाह कप 2019 को जीता था साउथ कोरिया ने, यानी कि दक्षिण कोरिया ने, और फाइनल में हरा दिया था भारत को। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड। बैडमिंटन की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्निंग बॉडी उसका नाम है FIH, और FIH 2019 के अनुसार जो फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है पुरुषों में, तो ये दिया गया आर्थर वैन डोरेन को जो कि बेल्जियम देश के हैं, और महिलाओं में दिया गया इवा डी ग्रोएडे को जो नीदरलैंड की हैं। इसके अलावा FIH यानी कि जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसकी गवर्निंग बॉडी है, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है नरेंद्र बत्रा, और यहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है FIH का वो है लेवजान सिटी स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा FIH वर्ल्ड रैंकिंग 2019 आई है जिसमें पूरी दुनिया में जो नंबर 1 टीम है पुरुषों में हॉकी की वो है बेल्जियम की, महिलाओं में जो नंबर 1 टीम है पूरी दुनिया में हॉकी में वो है नीदरलैंड की, और इसमें भारत की जो रैंकिंग रही पुरुषों में रही 5वीं, महिलाओं में रही 9वीं। इसके अलावा अभी फीफा की रैंकिंग आई थी, तो फीफा की रैंकिंग में भारत पूरी दुनिया में जो है 101 नंबर पे है, और एशिया में 18 नंबर पे है। और एक खिलाड़ी का रैंक याद रखना, प्रजनेश गुणेश्वरन। प्रजनेश गुणेश्वरन जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनकी पूरी दुनिया में रैंक आई है 84, और टॉप 100 में सिर्फ एक ही खिलाड़ी का नाम आया जिनका नाम है प्रजनेश गुणेश्वरन। इसके अलावा एक और रैंक याद रखना, सौरभ घोषाल। सौरभ घोषाल जो कि स्क्वैश के खिलाड़ी, इनकी रैंक आई है पूरी दुनिया में 10। तो इतने नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र और महर्षि बद्रयान सम्मान
ब्याज सम्मान किसने प्रदान किए? तो ये जो राष्ट्रपति सम्मान सर्टिफिकेट है और महर्षि बद्रेयान ब्याज सम्मान है, ये दिए गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब हम देख लेते हैं ये चीज़ क्या है। तो जो राष्ट्रपति सर्टिफिकेट है, सम्मान है, ये पुरस्कार है एक प्रकार का जो कि संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं के विद्वानों को दिया जाता है। और जो महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान है, यह संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली, प्राकृत, शास्त्रीय उड़िया, शास्त्रीय कन्नड़, शास्त्रीय तेलुगु, शास्त्रीय मलयालम, इन सभी के क्षेत्रों में जो विद्वान होते हैं उनको दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एम वेंकैया नायडू के द्वारा दिए गए। एम वेंकैया नायडू जो हैं ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और ये राज्यसभा के सभापति भी हैं, क्योंकि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो सब राज्यसभा का ऑटोमेटिकली राज्यसभापति होता है। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत ने किस देश में इसमें तैनात सीआरपीएफ दल को हटा लिया? तो ये आप सोच रहे होंगे कि भारत का जो सीआरपीएफ है दूसरे देश में क्या काम कर रहा है। तो एक संस्था है जिसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट कंट्री में जहाँ पर झगड़ा होता है वहाँ पे पीस प्रोग्राम चलता रहता है। तो यूनाइटेड नेशंस की आर्मी जो होती है वो डिफरेंट देश से आती है। तो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस प्रोग्राम चल रहा था लीबिया में, तो इसमें भारत के सीआरपीएफ के भी जवान थे इस समय। लेकिन इस समय जो लीबिया में है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, बहुत ज़्यादा तबाही मच गई, इसीलिए भारत सरकार ने लीबिया में जो सीआरपीएफ के जवान थे यूनाइटेड नेशंस पीस प्रोग्राम के अंतर्गत, तो इन्होंने वापस बुला लिया है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि एक आर्म्ड फोर्स यानी कि अर्धसैनिक बल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लीबिया। लीबिया जो देश है एक अफ्रीका का देश है। इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है दिनार और यहाँ की जो राजधानी है वो है त्रिपोली। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखना। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और एक और नाम आपको याद रखना मोजाम्बिक। ये भी अफ्रीका का देश है। यहाँ पे एक तूफान आया हुआ है जिसका नाम है इडाई। इडाई तूफान की वजह से पूरा मोजाम्बिक जो देश है तहस नहस हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना कि इडाई तूफान या इडाई साइक्लोन किस देश में आया है? तो ये आया है मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक की जो राजधानी है वो है मपूतो। अमन जो है ये एशिया का देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगी? तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो भारत की जीडीपी ग्रोथ होगी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए वो होगी 7.5%। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में है और विश्व बैंक के अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश के हैं। इसके अलावा 2-3 रेटें आपको याद रखना जो कि अभी अभी आरबीआई के द्वारा दी गई हैं। तो आरबीआई हर 2 महीने बाद बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है, यानी कि एक साल में 6 बार बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आता है। तो जो इस साल का फाइनेंशियल ईयर का पहली बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें जो CRR रखा गया 4%, SLR 19.25%, रेपो रेट 6%, रिवर्स रेपो रेट 5.75%, MSF जिसको बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.25%, बैंक रेट 6.25% और आरबीआई के अनुसार जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो है 7.2%। तो ये 2 डेटा आपको याद रखने हैं। अगर आप बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रेटें सभी आपको याद होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लायन 2019 किन 2 देशों के बीच शुरू हुई है? तो अफ्रीकन लायन जो है ये मोरक्को और अमेरिका के बीच शुरू हुई है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। इसके अलावा भारत जो मैं अब आपको बताने वाला जा रहा हूँ, भारत जो विभिन्न देशों के साथ सैन्य अभ्यास करता है उनका क्या नाम है? तो भारत नेपाल के साथ जो सैन्य अभ्यास करता है उसका नाम है सूर्य किरण। भारत चीन के साथ जो सैन्य अभ्यास करता है उसका नाम है हैंड इन हैंड। भारत जो श्रीलंका के साथ करता है उसका नाम है मैत्री। भारत जो बांग्लादेश के साथ सैन्य अभ्यास करता है उसका नाम है
संप्रीति भारत अमेरिका के साथ जो सैन्य अभ्यास करता है उसका नाम है युद्ध अभ्यास। भारत जापान के साथ जो सैन्य अभ्यास करता है उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। और भारत रूस के साथ जो करता है उसका नाम है इंद्र। तो इतने नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सी, उपरोक्त दोनों। मोरक्को और अमेरिका, इन दोनों देशों की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है अफ्रीकन लाइन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में सिडनी ब्रेनर का निधन हो गया, वो कौन थे? तो सिडनी ब्रेनर जो थे ये एक जीव विज्ञानी थे। इन्होंने जो आनुवंशिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड, इन पे रिसर्च किया था। इसीलिए इनको 2002 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इनका अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सिडनी ब्रेनर, जो कि एक जीव विज्ञानी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। यहाँ पे 14 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब हम देख लेते हैं जो रिसेंट में अभी डे मनाए गए हैं। ये मैं कल भी क्वेश्चन बताया था, आज भी बताता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ डेली की, जिससे ये याद हो जाए और आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप तुरंत आंसर कर दें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जो मनाया गया 5 अप्रैल को। उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो आपको याद रखना है 4 राज्यों में, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और एक और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में है विधानसभा के चुनाव और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया गया। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया। विश्व जल दिवस, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड वाटर डे, तो ये मनाया गया 22 मार्च को। तो इतने दिवस आपको याद रखने हैं। और एक दिवस और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी को। और राष्ट्रीय वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसके अलावा राष्ट्रीय टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। और विश्व टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो ये सभी जो डे हैं आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में एनटीपीसी ने किस बैंक के साथ 2 करोड़ रुपये के टर्म लोन समझौते पे हस्ताक्षर किया है? तो एनटीपीसी ने अभी केनरा बैंक के साथ 2 करोड़ रुपये के टर्म लोन पे हस्ताक्षर किया है। केनरा बैंक जो है इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और 2 बैंक हैं और आपको याद रखना आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक जो है ये पहले पब्लिक सेक्टर बैंक थी और आईडीबीआई बैंक में अब एलआईसी कंपनी ने 51% हिस्सेदारी खरीद लिया है। इसलिए आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को अब प्राइवेट सेक्टर की बैंक में डाल दिया है। इसके अलावा जो बीओबी बैंक है इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। बीओबी बैंक में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया है। तो अब तीनों बैंक मर्ज होकर एक नई बैंक बनी जिसका नाम रखा गया बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है भारत की तीसरे सबसे बड़ी बैंक बन गई है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना। और बैंक ऑफ बड़ौदा के जो सीईओ हैं उनका नाम है पीएस जया कुमार। इसके अलावा जो एसबीआई बैंक के चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। और बीओबी और आईडीबीआई दोनों बैंकों का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। एचडीएफसी जो बैंक है ये भारत की सबसे बड़ी दूसरी बैंक है ओवरऑल में, प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिला के। अगर सिर्फ प्राइवेट की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक जो है भारत की सबसे बड़ी बैंक है और इसका भी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में भारत में प्रथम स्वदेशी निर्मित तोप को सेना में शामिल किया गया। किस स्वदेशी निर्मित तोप को सेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है धनुष हार्विट्जर। धनुष हार्विट्जर को अभी जो कि भारत में बनाई गई इसको सेना में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर का नाम याद रखना, चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर को भी अभी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। इसके अलावा डीआरडीओ जो है इन्होंने अभी एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया था जिसका नाम था, इस मिशन का जो नाम रखा गया था उसका नाम था मिशन शक्ति। और हमारी जो 3 सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उनका नाम है सुनील लांबा। और 31 मई 2019 को सुनील लांबा रिटायर हो जाएंगे और इनकी जो जगह पे नए नेवी चीफ बनेंगे उनका नाम होगा करमबीर सिंह।
इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स के जो हेड हैं उनका नाम है BS धनोवा। तो इतने नाम आपको याद रखना। और भारत में तीनों सेनाओं का जो कमांडर इन चीफ होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये अभी 3 देशों की यात्रा पे गए थे, चीन, बोल्विया और क्रोएशिया, जिसमें से क्रोएशिया और बोल्विया ने अपने देश का जो हाईएस्ट अवार्ड है ये दिया है रामनाथ कोविंद को। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी को अभी दिया गया है जायद मेडल, जो कि UAE का सर्वोच्च सम्मान है। और भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। और भारत रत्न इस साल 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से? भारत के पूर्व राष्ट्रपति 3 लोगों को दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। हाँ, एक बात और, मैं एक कल क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि वर्ल्ड बैंक के CEO कौन, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है डेविड मालपास। लेकिन एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड मालपास, और वर्ल्ड बैंक के जो CEO हैं उनका नाम है क्रिस्टिना लेगार्डे, जो कि गलत है। क्रिस्टिना लेगार्डे जो हैं ये IMF की CEO हैं। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। जो क्रिस्टिना लेगार्डे हैं वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की CEO है, ना कि वर्ल्ड बैंक की। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।